फिल्म राउंडअप में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे उग्र विजेताओं में से एक के बारे में बनी फिल्म का रिकैप कर रहे हैं। फिल्म को मंगोल राइज ऑफ चंगेज खान कहा जाता है। आगे स्पॉइलर है, कृपया ध्यान रखें। फिल्म का आधार वर्ष 1172 में है। वर्तमान उत्तर पश्चिमी चीनी प्रांतों को उसी नाम के राजवंश द्वारा शासित तांगुत साम्राज्य कहा जाता था। वहां कई मंगोलियाई जनजातियां रहती थीं, जिनका नेतृत्व उनके नेता करते थे, जिन्हें खान कहा जाता था। जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता और उनके भीतर सत्ता की भूख के कारण कई तर्क, लड़ाई और मौतें हुई। मंगोलों की दुनिया में कोई नियम नहीं है और लोगों को नेतृत्व और एकजुट करने के लिए एक सर्वोच्च खान की सख्त जरूरत है। येसुगेई पश्चिम में एक छोटी जनजाति का खान है। फिल्म की शुरुआत में वह अपने आदमियों और 9 साल के बेटे टेमुजिन के साथ टेमुजिन के लिए पत्नी की तलाश में यात्रा कर रहा है। रात में वे एक मित्र के गोत्र में विश्राम करने के लिए रुकते हैं। टेमुजिन अपने घोड़े की देखभाल में व्यस्त है जब बोट नाम की एक लड़की उसके पास आती है और उससे उसका नाम पूछती है। टेमुजिन अपना परिचय देता है और उसे यात्रा का उद्देश्य बताता है कि वह दुल्हन की तलाश कर रहा है। बोट आत्मविश्वास से दावा करती है कि उसे उससे शादी करनी चाहिए। टेमुजिन के पिता एक मजबूत जनजाति की दुल्हन को घर लाना चाहते हैं, लेकिन अपने बेटे के बार बार अनुरोध करने पर येसुगेई ने उसे अपने मित्र के कबीले से किसी को चुनने की अनुमति दी। लड़की चुनने से पहले टेमुजिन को मजबूत पैरों वाली लड़की की तलाश करने के लिए कहा जाता है, क्योंकि केवल मजबूत पैरों वाली लड़की ही अपने आदमी को खुश रख सकती है। टेमुजिन जैसा बताया गया है वैसा ही करता है और बोट को चुनता है। उनकी शादी को औपचारिक रूप दिया जाता है, लेकिन वे केवल 5 साल बाद एक साथ हो सकते हैं। जाने से पहले टेमुजिन ने जल्द ही लौटने का वादा किया और बोट को उसे याद करने के लिए उपहार के रूप में एक हार देता है। वापस अपने गांव जाते वक्त वो सब एक सराय के पास आराम करते हैं। वे सतर्क हैं क्योंकि कुछ गज की दूरी पर एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति का नेता अपने आदमियों के साथ बैठा है। अचानक प्रतिद्वंद्वी खान ने शांति के संकेत के रूप में अपने आदमी के द्वारा दूध का कटोरा भेजा। येसुगेई भी एक कटोरी जूस वापस भेजता है। येसुगेई के आदमी का सुझाव है कि वे नौकर को पहले दूध पीने दे, क्योंकि वे अपने दुश्मनों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन येसुगेई संदेह के कारण शांति बनाने का मौका नहीं गंवाना चाहता। वह कटोरा साफ पी जाता है और दूसरा खान भी ऐसा ही करता है। वे यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में येसुगेई के सीने में दर्द होने लगता है। वह घोड़े से गिर जाता है और मर जाता है। स्पष्ट है कि विरोधियों ने उसकी दयालुता का फायदा उठाया और उसे जहर दे दिया। बेचारा टेमुजिन अपने पिता के पास जाता है, लेकिन उसके अनुयायी कोई परवाह नहीं करते। वहां यह एक परंपरा है कि अपने नेता के मरने के बाद वे केवल अगले मजबूत नेता का पालन करें। उनका मुख्य सरोकार एक नया खान खोजना है, न कि पुराने खान का बदला लेना। अगले दृश्य में टेमुजिन और उसकी माँ येसुगेई के अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। येसुगेई के पास बहुत सारे मवेशी और घर थे, जिन पर उसके आदमी टारगुटाई ने कब्जा कर लिया। टेमुजिन की माँ ने उसे शाप दिया कि उसका बेटा उसे मार डालेगा। टारगुटाई को पता है कि यह सच है और वो टेमुजिन को मारने के लिए अपना मिशन बना लेता है। वे उसकी ऊंचाई को मापते हैं, जो गाड़ी के पहिए के ऊपरी हिस्से तक नहीं पहुंचती है। परंपराओं के अनुसार मंगोल बच्चे को नहीं मारते, इसलिए टेमुजिन की जान बच जाती है। लेकिन टारगुटाई ने अगली सर्दियों में लौटने का वादा किया, जब टेमुजिन की ऊंचाई बढ़ गई होगी। जब अगली सर्दी आती है तो टेमुजिन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं होती। वह याद करता है कि उसके पिता ने उसे भगवान तेंगरी के बारे में बताया था, जो उसकी जरूरत के समय में उसकी मदद करेगा। इसलिए वह पवित्र स्थान के दर्शन के लिए पवित्र पर्वत पर जाता है। लेकिन रास्ते में वह गलती से जमी हुई झील में गिर जाता है और लगभग मर जाता है। जमुखा नाम के एक लड़के ने उसे बचाया। वह और उसका छोटा भाई टेमुजिन को अपने घर लाते हैं और उसे खाना देते हैं। अपनी जान बचाने के लिए टेमुजिन भाइयों का आभारी है। वह खून से जमुखा का भाई बनने की पेशकश करता है। वे अपना खून एक कटोरी दूध में मिलाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपनी निष्ठा के लिए इसे पीते हैं। अगली सुबह उनका सामना टारगुटाई और उसके लोगों से होता है, जो अभी भी उसे मारने के लिए तलाश कर रहे हैं। वे उसका अपहरण करते हैं और उसे गोत्र में वापस ले जाते हैं। लेकिन सौभाग्य से टेमुजिन की ऊंचाई पिछली बार से ज्यादा नहीं बढ़ी है, इसलिए उसे बड़े होने तक बंदी बनाकर रखना पड़ता है। एक दयालु बूढ़ा उसे हर दिन खाना खिलाता है और उसकी चोटों में उसकी मदद करता है। कुछ दिनों बाद वे फिर से उसकी ऊंचाई नापते हैं, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अचानक बारिश होने लगती है और सभी अंदर चले जाते हैं। बूढ़ा आदमी इस अवसर को टेमुजिन को मुक्त करने के लिए लेता है। बच्चा जब तक दौड़ सकता है तब तक उसके गले में लकड़ी का प्लेट फंसा रहता है। वह पहाड़ों पर जाकर और भगवान तेंगरी से मदद के लिए प्रार्थना करता है। टेमुजिन तब भगवान के स्मारक के बगल में एक सफेद भेड़िया देखता है और कुछ सेकंड बाद लकड़ी का प्लेट चमत्कारिक रूप से टूट जाता है। दृश्य 1186 में बदल जाता है। टेमुजिन एक वयस्क हो गया है, लेकिन अभी भी टारगुटाई और उसके लोगों से भाग रहा है।
लंबी खोज के बाद वे उसे पकड़ने और उसी लकड़ी के प्लेट में बंद करने में सक्षम हैं। इस बार वह ऊंचाई के संदर्भ से मेल खाने के लिए पर्याप्त हो गया है, इसलिए उसके बचने की संभावना कम है। तारगुताई उसे अपने जीवन के लिए भीख मांगते देखना चाहता है, लेकिन तेमुजिन गर्वित व्यक्ति होने के कारण ऐसा करने से इनकार कर देता है। नतीजतन तारगुताई ने उसे एक पल में मारने के बजाय धीरे धीरे यातना देने का फैसला किया। वह बूढ़ा जिसने सालों पहले तेमुजिन की मदद की थी, उसे खाना खिलाता है और अपने जीवन को बख्शने के लिए तेमुजिन से विनती करता है जब वह भविष्य में बदला लेने के लिए लौट आएगा। जब अंधेरा हो जाता है तो तारगुताई अकेले तेमुजिन के पास आती है और उसका मजाक उड़ाता है। चूंकि हर कोई व्यस्त है, तेमुजिन प्रतिद्वंद्वी पर हमला करने का मौका लेता है और उसे बार बार लकड़ी के प्लेट से मारकर मारता है। उसके बाद वह गांव से भाग जाता है और फिर से सुरक्षित हो जाता है। तेमुजिन अपने कबीले को वापस लेने और खान बनने के लिए तैयार है, लेकिन पहले उसे अपनी दुल्हन को घर लाना होगा। वह 9 साल की उम्र के बाद पहली बार अपने ससुराल में गया। बोट बड़ी होकर एक मजबूत और खूबसूरत महिला बन गई है। वह बताती है कि जब से उसने उसे आखिरी बार देखा था तब से वह उसका इंतजार कर रही है। तेमुजिन को दहेज के रूप में एक कोट मिलता है और वो दोनों कई वर्षों के बाद उसकी माँ और बहन के पास जाते हैं। उनका परिवार द्वारा तहे दिल से स्वागत किया जाता है। अगले महीनों तक वे अपने सपनों का जीवन जीते हैं। तेमुजिन और बोट पति पत्नी के रूप में प्यार में गहरे पड़ जाते हैं। लेकिन मुसीबत तब पैदा होती है जब एक दिन उन पर मर्किट जनजाति का हमला हो जाता है। बहुत पहले तेमुजिन के पिता ने उसकी मां को मर्किट के खान से अपहरण कर लिया था। उसने बदला लेने की कसम खाई थी और वह तेमुजिन से बोट को चुराने के लिए यहाँ है। दंपति भागने की कोशिश करता है, लेकिन तेमुजिन को एक तीर से गोली मार दी जाती है और प्रतिद्वंद्वी खान की पत्नी बनने के लिए बोट का अपहरण कर लिया जाता है। जब तेमुजिन ठीक हो जाता है तो उसे अपनी पत्नी को वापस लाना है, लेकिन वह इसे अकेले नहीं कर सकता। इसलिए वह अपने पुराने भाई जमुखा के यहाँ जाता है। जमुखा बड़ा होकर खुद एक ताकतवर कबीले का खान बन गया है। वह मदद के लिए राजी हो जाता है, लेकिन 1 साल बाद ही, क्योंकि वह किसी काम में व्यस्त होता है। पलक झपकते ही 1 साल बीतता है और दोनों फिर अपने सैनिकों के साथ मर्किट जनजाति पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। वे उसके सभी आदमियों को मार डालते हैं और एक झोपड़ी में गर्भवती बोट को खोजते हैं। बोट ने एक आदमी को मार डाला है जिसका शव उसके पास पड़ा है। तेमुजिन तुरंत दावा करता है कि बच्चा उसका है और बोट को वापस ले जाता है। रात में सैनिक जीत का जश्न मनाते हैं। अब तक तेमुजिन अनुयायियों का एक समूह इकट्ठा करने में सक्षम हो गया है। वे उसे लूटे गए मवेशियों को वितरित करने के लिए कहता है और अधिकांश खानों के विपरीत तेमुजिन अपने लिए केवल 10% रखता है और बाकी को अपने सैनिकों को देता है। वह युद्ध में मारे गए पुरुषों के परिवार को और भी अधिक सामान प्रदान करता है। जमुखा के 2 लोग इसे देखते हैं और तेमुजिन की जनजाति में शामिल होने का फैसला करते हैं। चूंकि मंगोलों को अपने खान चुनने की इजाजत है, जमुखा इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यह स्पष्ट है कि वह इसे विश्वासघात के रूप में देखता है। अगले दृश्य में तेमुजिन के सैनिक एक व्यक्ति को घोड़ों को चुराने की कोशिश करते देखते हैं। वे उसका पीछा करते हैं और दुर्घटना से उसे मार देते हैं। पता चला कि चोर कोई और नहीं बल्कि जमुखा का छोटा भाई था। घटना के बाद जमुखा तेमुजिन को मारना अपना मिशन बना लेता है। यह भूल जाता है कि वह खून से भाई है। वह एक अन्य जनजाति के साथ हाथ मिलाता है और तेमुजिन की जनजाति पर हमला करता है। तेमुजिन जानता है कि उसके लोग लड़ाई नहीं जीत सकते क्योंकि उनकी संख्या कम है। वह महिलाओं और बच्चों को विदा करता है और अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। कई विरोधियों को मारने के बाद तेमुजिन अंत में पकड़ा जाता है। जमुखा उसे भाई कहता है और उससे रहम की भीख मांगने को कहता है। वह किसी ऐसे व्यक्ति को मारना नहीं चाहता जिसके पास अभी भी गर्व बाकी है, इसलिए वह उसे गुलाम बनाता है और दलालों को बेच देता है। तेमुजिन और उसके आदमियों को तांगुत राजवंश द्वारा शासित शहर पहुंचने के लिए रेगिस्तान में कई मील पैदल चलने के लिए मजबूर किया जाता है। उसके बाद उन्हें खुले में रखा जाता है ताकि लोग जांच कर अपनी इच्छानुसार खरीद सकें। राजवंश का एक उच्च अधिकारी एक दिन बाजार में आता है और तेमुजिन को खरीदने में रुचि दिखाता है। उसका सलाहकार भिक्षु तेमुजिन को देखता है और बता सकते हैं कि वह गुलाम होने के लिए आदर्श व्यक्ति नहीं है। उसकी लातें मोटी भी नहीं हैं। वह सोचता है कि तेमुजिन पूरे शक्तिशाली राजवंश का अंत कर देगा। खरीदार उसके बयान पर हंसता है और फिर भी तेमुजिन को खरीदता है। फिर उसे एक संकी के रूप में एक पिंजरे में रखा जाता है जिसे लोग देख सकते हैं और उसका मजाक उड़ा सकते हैं। साधु हर दिन उनके पास जाता है और क्षमा मांगता है। वह तेमुजिन के साथ एक समझौता करता है कि अगर वह बोट की तलाश करता है तो समय आने पर तेमुजिन मठ को नष्ट नहीं करेगा। रेगिस्तान में बोट की खोज के दौरान साधु बेहोश हो जाता है और मर जाता है। सौभाग्य से वह बोट द्वारा पाया जाता है जो कई वर्षों से उसके पास मौजूद हार को पहचानती है। उसे पता चलता है कि उसका पति अभी भी जीवित है और उसे खोजने के लिए वो शहर जाती है।
चूंकि तेमुजिन लोगों के सामने प्रदर्शित रहता है, इसलिए उसे ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता है। उस रात वह एक गार्ड को रिश्वत देती है और तेमुजिन को भागने में मदद करती है। वह यह देखकर हैरान है कि उसका बेटा बहुत बड़ा हो गया है और अब बोट की दूसरी बेटी भी है। गुजारा चलाने और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए उसे अनिच्छा से दूसरे पुरुष के साथ रहना पड़ा। तेमुजिन उसे उसके बलिदानों के लिए और भी अधिक प्यार करता है और छोटी लड़की से कहता है कि वह उसका पिता है। चार का परिवार देहात में अपने घर लौटता है और 1 महीने तक खुशी खुशी वहीं रहता है। बच्चे अपने पिता से प्यार करते हैं और हर समय उनके साथ खेलते हैं। फिर एक दिन बोट टिप्पणी करती है कि सभी मंगोल समान हैं। वे चोरी करते हैं, लूटते हैं और मारते हैं। यह टिप्पणी तेमुजिन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। वह अपने परिवार को छोड़ने का फैसला करता है ताकि वह अधिक से अधिक जनजातियों को एकजुट कर सके और मंगोलों की दुनिया में नियम बना सके, भले ही उसे वहां पहुंचने के लिए आधी जनजातियों को मारना पड़े। उन्हें 3 बुनियादी नियमों का पालन करना होगा। महिलाओं और बच्चों को कभी मत मारो, दुश्मनों से अंत तक लड़ो और अपने खान को कभी धोखा मत दो। दृश्य 1196 में कट जाता है। जैसा कि तेमुजिन ने कसम खाई थी, वह अपनी तरफ से मंगोलों की एक सेना को इकट्ठा करने में सक्षम है। कई जनजातियों को एकजुट कर अपनी खुद की एक विशाल जनजाति बनाता है। एक पूर्ण सम्राट बनने के उसके रास्ते में एकमात्र बाधा जमुखा है, जिसके पास अनुयायियों की एक सेना भी है। उसके पीछे आज दोनों भाई अंतिम लड़ाई के लिए अपने सैनिकों के साथ युद्ध के मैदान में खड़े हैं। जमुखा जल्दी से पहले जत्थे को लड़ने के लिए भेजता है। तेमुजिन ने पूरे युद्ध की योजना बनाई है। जमुखा स्वतःस्फूर्त होता है, जिसके कारण उसके कई आदमी मारे जाते हैं। घंटों की लंबी और कड़ी लड़ाई के बाद तेमुजिन जीत जाता है और जमुखा सहित बचे हुए दुश्मन सैनिकों को पकड़ लेता है। सैनिकों को मारे जाने के बजाय तेमुजिन के अनुयायियों के रूप में लिया जाता है। ये उन्हें अपने नए खान के प्रति आभारी और वफादार बनाता है। वह बूढ़ा जिसने कभी उसे भागने में मदद की थी, उसे कबीले का सलाहकार बनाया जाता है। अब सिर्फ जमुखा के लिए फैसला करना बाकी है। भाई एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हैं कि वे जीवन में कितनी दूर आ गए हैं। जमुखा ने गर्व से खुलासा किया कि अगर वह अभी तेमुजिन की स्थिति में होता तो वह अपने दुश्मन को मार डालता। यह आगे साबित करता है कि वह और तेमुजिन एक जैसे नहीं हैं, क्योंकि तेमुजिन उसे अपने भाई के सम्मान और सेना बनाने के लिए किए गए ऊधम के लिए भागने की अनुमति देता है। तेमुजिन उसे माफ कर देता है और उसे जाने देता है। फिर हम देखते हैं कि बोट अपने दोनों बच्चों के साथ तेमुजिन के साथ फिर से मिल गई है और उसके साथ खुशी से रहती है। अंत में यह बताया गया है कि 1206 में तेमुजिन को चंगेज खान नाम के सभी मंगोलों का खान बनाया गया था। जैसा कि उसने वादा किया था, उसने पूरे तांगुत राजवंश का सफाया कर दिया और राज्य का पुनर्निर्माण किया, लेकिन दिवंगत भिक्षु के अनुरोध पर मठ को छोड़ दिया। भविष्य में वह मंगोल साम्राज्य की संपूर्णता का संस्थापक बन गया, जो इतिहास का सबसे बड़ा सन्निहित साम्राज्य था। फिल्म यहीं समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्दी फिर मिलते हैं।